In this lecture, we will solve consolidation exam practice question from ICMAP S1 Advanced Financial Accounting and Corporate Reporting पेपर। तो रिक्वायरमेंट रीड करते हैं। सिंपल सी रिक्वायरमेंट है, कह रहे हैं कैलकुलेट करना है फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई। फेयर वैल्यू फाइंड करनी है नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की इन एसएल एट द रेट ऑफ एक्विजिशन। तो रीड करते हैं क्वेश्चन को। पाशा लिमिटेड पीएल एक्वायर्ड 80% शेयर्स ऑफ साजिद लिमिटेड एसएल। तो पाशा लिमिटेड पीएल जो है वो पेरेंट एंटिटी हो गई, 80% एक्वायर किए हुए हैं एसएल के साजिद लिमिटेड, जो कि साजिद लिमिटेड क्या हुआ, सब्सिडरी हो गई ऑन 1 जनवरी 2022 फॉर ₹980 मिलियन। तो कंसिडरेशन कितनी पे की है, 980 मिलियन की। फिर सब्सिडरी का बता रहे हैं एसएल हैज़ 50 मिलियन शेयर्स इन इशू एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर इन एसएल वॉज ₹24 एंड 26। तो 1 जनवरी 22 की भी मार्केट बताई हुई है और 31 दिसंबर 22 की भी मार्केट वैल्यू बताई हुई है। फिर कह रहे हैं कैलकुलेट करना है फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई। तो अगर यहाँ पे फाइंड करें फेयर वैल्यू ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट तो किस तरीके से आएगी। कितने शेयर्स कितने हैं, 50 मिलियन के शेयर्स हैं। तो 50 मिलियन शेयर्स हैं, इसको मल्टीप्लाई कराते हैं। जो पेरेंट एक्वायर किए हैं वो 80% है, तो एनसीआई को कितना जा रहा होगा, 20% जा रहा होगा। तो 20% जो है इस 50 मिलियन में से वो एनसीआई के शेयर्स हो जाएंगे। ठीक है, अब शेयर्स की वैल्यू कौन सी लेनी है, तो शेयर्स की वैल्यू लेनी है जिस टाइम पे हमने परचेज किया, मतलब एक्वायर किया है। तो 1 जनवरी 22 को हमने एक्वायर किया है, तो इस डेट की जो है हमने फेयर वैल्यू लेनी है। तो क्योंकि क्वेश्चन में फेयर वैल्यू दो डेट्स बताई हुई है, 1 जनवरी की भी बताई हुई है और 31 दिसंबर की भी बताई हुई है। तो जो 1 जनवरी वाली डेट होगी, जो कि यहाँ पे 24 बताई हुई है, हमने ये वाली लेनी। तो 24 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल। तो 240 मिलियन यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये 240 मिलियन आया कैसे, 50 मिलियन शेयर्स थे, 20% से मल्टीप्लाई कराया और 24 यहाँ पे शेयर वैल्यू की प्राइस थी, उससे मल्टीप्लाई करा दी। तो आई होप ये सिंपल सा इक्वेशन भी समझ आ गया होगा। इस तरीके के एमसीक्यूज, बेसिक एमसीक्यूज बन रहे होते हैं कंसोलिडेशन में। तो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर।